जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो बुरा लगेगा। तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? स्त्री, जिसे वेदों ने धारणा शक्ति कहा, जिसके संकल्प से ऋषियों ने यज्ञ किए, राम और कृष्ण जैसे अवतार जिसकी गोद में खेले, जिसकी कोख से सैकड़ों महापुरुषों का जन्म हुआ, जो साक्षात धर्म की मूर्ति थी। सीता, सावित्री, गार्गी, महारानी अहिल्याबाई होलकर, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी स्त्रियां आज भी भारतीय संस्कृति का गौरव हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी रील्स, ऐसे ऐसे वीडियोस देखने में आते हैं कि मैं उन्हें यहाँ दिखा भी नहीं सकता। एक समय था जब लोग मुजरा देखने कोठे पर छुप छुपा कर जाया करते थे, क्योंकि उस दौर में ऐसा कुछ देखने तक को भी चरित्रहीनता समझा जाता था। लेकिन अब वही चीजें घर में बैठकर इंस्टाग्राम रील्स के रूप में देखी जाती हैं। किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहन सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस अपलोड कर रही हैं कि ना तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, ना ही शब्दों में बता सकता हूँ। कोई महिला बच्चे को दूध पिलाते हुए वीडियो बना रही है तो कोई शॉर्ट कपड़ों में। उनके वीडियोस पर भद्दे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन न घर के पुरुषों को कोई चिंता होती है, न ही महिलाओं को कोई शर्म। हैरानी इस बात की है कि इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम दे दिया गया है। लेकिन क्या ये वाकई स्वतंत्रता है या फिर एक सांस्कृतिक आत्महत्या? धर्म और संस्कृति से दूर समाज का मानसिक और चारित्रिक पतन इतना ज्यादा हो चुका है कि धर्म और मर्यादा की बात करना अपमान जैसा लगता है। और जब कोई धर्माचार्य धर्म का मार्ग बताता है तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। कभी सोचा है कि आधुनिकता के नाम पर यह सामाजिक पतन कैसे हुआ? वो कौन सी ताकतें हैं जो भारतीय संस्कृति को मिटाना चाहती हैं? आज के वीडियो में हम वो सच डिकोड करने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा कि भारत में धर्म को किस तरह से मिटाया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका डिकोडिंग धर्मा पर। यहाँ हम धर्म को अंधविश्वास नहीं बल्कि विज्ञान और तर्क के प्रकाश में समझने की कोशिश करते हैं। पतिव्रत धर्म ही स्त्रियों का प्रमुख धर्म था, मर्यादा ही उनका सौंदर्य था। लेकिन अब मॉडल्स की तरह शॉर्ट कपड़े पहनना उनकी चॉइस है। अधिकारों के नाम पर स्वच्छंदता है। कभी साड़ी खींचने पर महाभारत हो गई थी, आज कपड़े पहनने को बोल दो तो महाभारत हो जाती है। अब एक जिस बात की बात करना चाह रही थी आपने बीच में काट दिया, लिव इन रिलेशनशिप की। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कितनी शर्म की बात है। एक गाड़ी जो निर्जीव है, जिसकी ना तो भावनाएं हैं ना ही स्वाभिमान। धर्म, संस्कृति और समाज से भी गाड़ी का कोई लेना देना नहीं। उसे कौन ड्राइव कर रहा है, इससे भी गाड़ी का कोई संबंध नहीं। लेकिन स्त्री हो या पुरुष, उसकी अपनी भावनाएं हैं, स्वाभिमान है। तो फिर क्या गाड़ी की तुलना स्त्री या पुरुष से की जा सकती है? यदि लिव इन रिलेशनशिप टेस्ट ड्राइव की तरह है तो वैश्यावृत्ति किसे कहेंगे? अलग अलग पुरुषों, अलग अलग महिलाओं से संबंध बनाना यदि लिव इन रिलेशनशिप है तो देह व्यापार किसे कहेंगे? नारियों का ऐसा अद्भुत रूप इतिहास में कभी नहीं देखा गया। जब विवाह से पहले स्त्री और पुरुष एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, जब माँ बाप ही देख सुनकर बच्चों की शादियां करते थे, तब वो रिश्ते जीवन भर चलते थे। लेकिन अब हनीमून में ही पति को मरवा देने वाली पत्नी, विवाह के 14 दिन बाद सुपारी देकर पति की हत्या कराने वाली पत्नी, पति की नौकरी पाने के लिए उसका गला घोट देने वाली पत्नी, लंदन से बर्थडे मनाने आए पति को मारकर ड्रम में भर देने वाली पत्नी, कोर्ट की सहायता से पति को आत्महत्या के लिए विवश कर देने वाली पत्नी। भारत में अब ऐसी खबरें आम हो चली हैं। पति की हत्या करने वाली इन महिलाओं के चेहरों को ध्यान से देखिए। क्या आपको इन चेहरों पर किसी प्रकार का पछतावा या अपराध बोध नजर आ रहा है? नहीं, उन्हें केवल इस बात का दुख है कि वो पकड़ी क्यों गईं। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ। क्या ये वही स्त्रियां हैं जिन्हें घर की लक्ष्मी कहा जाता था? क्या ये वही भारतीय नारी है जिसकी तुलना माँ दुर्गा से होती थी? इस मानसिक विचलन के पीछे सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि वो विचारधाराएं भी हैं जो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को मिटाने के लिए काम कर रही हैं। इसके अलावा भारतीय न्यायपालिका द्वारा दिए गए कुछ निर्णय भी आग में घी साबित हुए। एक तरफ देह व्यापार, वेश्यावृत्ति को अपराध माना गया तो दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर अवैध संबंधों और लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दे दी गई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया।
आईपीसी की धारा 497 समाप्त कर दी गई। कहा गया, विवाह के बाहर शारीरिक संबंध अब अपराध नहीं रहेंगे, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय के इस एक निर्णय के बाद अदालतों ने ऐसे ऐसे निर्णय सुनाने आरंभ किए जो भारतीय संस्कृति को तार तार करने वाले थे। दिल्ली, पटना समेत कई उच्च न्यायालयों ने निर्णय दिया कि यदि कोई महिला कभी कभार अवैध संबंध बनाती है तो उसके आधार पर पति तलाक नहीं मांग सकता। यदि मांगता है तो उसे पत्नी को गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि कोई महिला चाहे अपने पति के साथ क्रूरता करे या कभी कभार अन्य पुरुषों के साथ रिश्ते बनाए तो भी यह कोई अपराध नहीं है, और यदि पति उसे तलाक देता है तो पति को उसे मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। यही नहीं, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि कोई महिला अपने पति की हत्या कर दे तो भी वह उसकी पेंशन की हकदार होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि पत्नी किसी और के बच्चे को जन्म देती है तो भी पति उसका डीएनए टेस्ट नहीं करा सकता। उस अवैध बच्चे का पालन पोषण भी उसे ही करना होगा और अपनी संपत्ति में अधिकार भी देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के ही एक और निर्णय में कहा गया कि लिव इन रिलेशनशिप में जन्मे बच्चे अवैध नहीं माने जाएंगे। अदालतों के इन फैसलों ने आपराधिक मानसिकता वाले परिवारों और महिलाओं को खुली कानूनी छूट दे दी। उन्होंने इसे ब्लैकमेल करने का हथियार बना लिया। धारा 497 हटाकर अवैध संबंधों की छूट देने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ ही अचानक ऐसे टीवी सीरियल्स, फिल्म्स और वेब सीरीज की बाढ़ आ गई जिनमें महिला को अपने पति या प्रेमी की हत्या करते या उस पर हिंसा करते दिखाया जाने लगा। सिगरेट, शराब पीना, ड्रग्स लेना, पति के अलावा अन्य पुरुषों से संबंध बनाना सहज रूप में दिखाया जाने लगा। ये सब संयोग नहीं था, ये प्रयोग था भारतीय संस्कृति को तोड़ने का। और आज महज 5-7 वर्षों में ही मर्यादा की परिभाषा बदल गई। शालीनता पिछड़ापन मानी जाने लगी। स्त्री पुरुष दोनों ही आत्म केंद्रित हो गए। धर्माचार्यों का उपदेश अब अधिकारों पर हमला लगता है। यदि यही आधुनिकता है तो जाहिलियत किसे कहेंगे? एक जानवर और मनुष्य में क्या फर्क रह गया? आज जरूरत है एक वैचारिक क्रांति की। आईपीसी की धारा 498A और घरेलू हिंसा कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। एडल्टरी को पुनः अपराध की श्रेणी में लाया जाए। ओटीटी और फिल्मों पर संस्कृति विरोधी कंटेंट के खिलाफ कानून बने। नैतिक शिक्षा और धर्मशास्त्र को स्कूल पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। जजों और कानून निर्माताओं को भारतीय शास्त्र और संस्कृति की मूल शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए। जब स्त्री और पुरुष धर्म और मर्यादा से भटकते हैं तो सबसे पहले उनका परिवार टूटता है, और जब समाज उस भटकाव को स्वतंत्रता कहने लगता है तो वो सभ्यता स्वयं अपने विनाश की ओर बढ़ने लगती है। डिकोडिंग धर्म का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि समाज को आईना दिखाना है। यह हमारी संस्कृति, धर्म और मर्यादा की रक्षा का समय है। अब समय है बोलने का, समझने का और धर्म के पक्ष में खड़े होने का। यदि आप चाहते हैं कि भारत का धर्म और संस्कृति जीवित रहे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट कीजिए कि आप इस बदलते दौर में क्या सोचते हैं। यदि आप ऐसे विषयों पर लगातार विचार करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखकर यदि एक भी पुरुष या महिला का स्वाभिमान जागता है तो यह प्रयास मैं सार्थक समझूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जयतु धर्मा।